नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राजगेशन में। उत्तर हजार भर्ती कोर्ट की प्रक्रिया पर चर्चा करनी है आप लोगों से। मैं जैसा बार बार बोलता आ रहा था आप लोगों को, बात वही है सरकार की भी। और ये इसकी मजबूती कैसे पता चली है, क्योंकि कल आपके बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी का इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने एकदम स्पष्ट उसमें बात बोली है जो मैं आपसे बार बार प्रत्येक दिन बोलता आ रहा हूँ इतने महीनों से लगातार, कि सरकार से आप मांग अपनी रख सकते हो एकदम स्पष्ट तरीके से, लेकिन भर्ती पर स्टे कराकर आप सोच रहे हो कि अपनी बात रख लो, तो वो बहुत ही मुश्किल काम है। एक बात याद रखना सभी लोग, जैसे शिक्षा मित्र के कुछ फेलियर विपक्षी लोग चाह रहे हैं कि 37,000 सीटें उनके लिए रिजर्व कर दी जाएं। तो भैया ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे कहने से नहीं हो जाएगा। कुछ लोग चाह रहे हैं EWS आरक्षण मिल जाए, नहीं मिलेगा, किसी प्रकार से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नियम कानून से होता है सब। हर व्यक्ति अपने हिसाब से नियम कानून चाहता है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से चाहता है। और इन्होंने शिक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट बोल दिया कि सब अपने अपने हिसाब से चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जिस नियम कानून से सारी चीज़ें चलती जा रही वैसे ही होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने एकदम स्पष्ट बोला है कि देखो, सरकार की मांग जो 475 पन्नों की याचिका दायर की गई है 154/2020 स्पेशल अपील सरकार की तरफ से, एकदम स्पष्ट है। उसमें जितनी भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं उसमें एकदम स्पष्ट बताया, और शिक्षा मंत्री ने भी एकदम स्पष्ट कहा है कि देखिए, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही थी कि 6 तारीख तक हम काउंसलिंग पूरी कराकर सबको नियुक्ति पत्र बांट दें। और आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ दिखाऊं, यहाँ देखिए कि 6 जून से खुलेंगे प्राथमिक विद्यालय, यानी कि आज से। अब आप सोचिए कि जिला विशेष शिक्षा अधिकारी UP त्रिपाठी, ये मऊ की न्यूज़ है, बताया कि शासन के निर्देश व जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में सभी राजकीय, परिषदीय व सहायता प्राप्त कक्षा 1 से 8 तक के सभी जूनियर व सभी विद्यालय 6 जून दिन शनिवार से खुलेंगे। अब सोचिए, ये इसीलिए खोले जा रहे थे ताकि आपकी सारी काउंसलिंग प्रक्रिया को कंप्लीट कराकर आपको नियुक्ति पत्र बांटकर नियुक्ति आपकी करा दी जाए। लेकिन ये आप जैसे ही लोग हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को बढ़ने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी में एकजुटता नहीं है। विपक्ष का कोई भी फेलियर आपको भ्रमित करेगा, आप भ्रमित हो जाओगे, फिर प्रश्न चिन्ह वो उठा देगा सरकार पर, आप भी उठाने लगोगे। मैं यही बोलता हूँ ना कि आप एक शिक्षक बनने वाले, और शिक्षक बन भी जाओ, कुछ दिनों बाद शिक्षक भी बन जाओगे, एकदम स्पष्ट बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके व्यक्तित्व का, आपके स्वयं का क्या निर्धारण है, यह आप खुद भी नहीं जानते हो। कोई दूसरा कुछ बोलता है, आप उसके अनुरूप हो जाते हो। आपने अपना स्टैंड कभी सोचा है कि मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए इस पर? सरकार लगातार इतनी तेजी गति से काम कर रही है, तो मेरा स्टैंड क्या होना चाहिए? मैं दूसरे के कहने पर आ जाता हूँ, दूसरा कोई चंदा चोर आ जाता है चंदा मांगने, तो मैं उसको चंदा देने के लिए आतुर हो जाता हूँ, मैं वर्गवार बढ़ जाता हूँ अपने हिसाब से, मैं एक शिक्षक होने का दायित्व तो नहीं निर्वहन कर पाता हूँ। तो आप कैसे एक स्वतंत्र और बिना किसी भेदभाव वाले शिक्षक कैसे बन पाओगे? इस पर थोड़ा गहन चिंतन होना चाहिए सभी का। और यहाँ पे वर्गवार बंटकर मत करिएगा। जैसे एक शिक्षक मैं हूँ, आप भी एक शिक्षक बनकर काम करिएगा। सभी वर्गों, समाज के सभी तबके के लिए आपको काम करना है। वहाँ पे वर्ग विभेदिका वाला काम नहीं चलेगा मित्रों, एक बात एकदम स्पष्ट कर लीजिए। और सरकार की देखिए यही मांग है, सरकार एकदम स्पष्ट यही बात बोलोगी जो शिक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट बोला है कि हमारी यही मांग रहेगी कि भर्ती प्रक्रिया पर जो आपने स्थगनादेश लगाया है अस्थायी रूप से, उसको हटाकर भर्ती प्रक्रिया को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया जाए। कल देर रात मैंने जो लाइव सेशन लिया भी है और जो मैंने एक वीडियो बनाया उसमें एकदम स्पष्ट बोला है कि सशर्त आपकी ये जो स्टे है वो हटेगा, 110% वो आपकी स्टे हटेगा, लेकिन वो सशर्त होगा। उसमें कुछ शर्तें होंगी जो सरकार को माननी ही पड़ेंगी, ठीक है ना। तो सरकार से आप, और उन्होंने एकदम बेसिक शिक्षा मंत्री ने एकदम स्पष्ट बात बोली है कि जो भी आपके माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा हम उसके अनुपालन में काम करेंगे। यानी कि भर्ती प्रक्रिया तो अपने हिसाब से संपन्न हो, जो लोग पास होंगे उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर या जो भी चीज़ होंगे, जो याचिका करता हूँ उनको लाभ देते हुए उनके लिए सेकंड काउंसलिंग में मौका या कुछ सीटें ऐड करके उनको मौका दे दिया जाए। ये संभावनाएं हो सकती हैं। लेकिन आप कहोगे कि भर्ती पर स्टे लगा दें, सभी को रोक दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं होगा। सरकार, सबसे पहले सरकार की नाक लगी हुई है, सरकार की इज्जत की छीछा लेकर, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ फेलियर लोगों की वजह से हो रहा है।
जो उत्तर कुंजी में नंबर बढ़ने के बाद भी फेल रहेंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, तब भी वो फेल रहेंगे, क्योंकि उनको उनका काम पास होना नहीं है, उनको पता है कि हम फेल रहेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे ऐंठने हैं आपसे, ठीक है ना। तो इस बात को बहुत गंभीरता से लीजिएगा और अपने व्यक्तित्व का निर्धारण स्वयं करिएगा, क्योंकि अब आप एक कदम दूर हैं शिक्षक बनने से और आप शिक्षक बन जाएंगे। तो आपका क्या स्टैंड है आप खुद समझेंगे इसको। बाकी बने रहिए सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।